नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फास्ट रीडिंग के बारे में। आप किस तरह से फास्ट रीडिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस वीडियो में यही बताया गया है। और कोशिश की गई है कि इसमें थ्योरेटिकल बातें कम हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, ताकि आप सीख सकें बिल्कुल सही तरह से फास्ट रीडिंग सीखना, क्योंकि फास्ट रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नागिया और मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बात पते की में एक और आपके काम की वीडियो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत तेज़ी से रीडिंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम उस कारणों को जानेंगे कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम स्पीड रीडिंग नहीं कर पाते। लगभग सभी रीडर्स सब वोकलाइज करते हैं, मतलब शब्दों को बुदबुदाते हैं, होठों से बोलते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो हमारे बोलने की स्पीड होती है वो ही हमारी पढ़ने की स्पीड हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ नहीं सकते, इस कारण हमारी जो पढ़ने की स्पीड होती है, फास्ट रीडिंग हमारी नहीं हो पाती। दूसरा कारण जिसके कारण हम फास्ट रीडिंग नहीं कर पाते, जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी जो आईज आंखें होती हैं उनमें मूवमेंट होता है। तो कई बार किसी शब्द पे ठहर जाती हैं, किसी वर्ड पे ठहर जाती हैं, कभी कभी वो लाइन को जंप कर देती हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता और हम बहुत तेजी से रीडिंग नहीं कर पाते। आइए अब उन टेक्निक्स की ओर हम बढ़ें जिनके द्वारा हम अपनी जो रीडिंग पावर है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं, उसको स्पीड दे सकते हैं। तो फास्ट रीडिंग के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। उनमें सबसे पहली है और जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है, आप एक पेंसिल या पेन लीजिए। जब भी जो आप पैराग्राफ या पेज रीडिंग करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पहली पंक्ति से ही आप उस पेंसिल या उस पेन को वहाँ रख दीजिए और पेंसिल और पेन को एक रफ्तार दीजिए, एक स्पीड दीजिए। जैसे जैसे पेन बढ़े, जैसे जैसे पेंसिल की रफ्तार बढ़े, स्पीड बढ़े, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि कई बार आपको उन शब्दों का अर्थ भी समझ में ना आए, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप फास्ट स्पीड रीडिंग करना सीख जाएंगे। इसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप टाइमर फिक्स कर लीजिए मोबाइल पर या आपकी वॉच पर, और जैसे 2 मिनट, और फिर आप इसी तरह से एक पेज को पढ़िए। आप कितने अक्षर पढ़ पाते हैं, कितने वर्ड्स पढ़ पाते हैं, उस हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। आमतौर पे हम अपनी आँखों से अपने राइट साइड दाहिनी ओर 8 अक्षर, अपने लेफ्ट साइड बाईं ओर 4 अक्षर देख सकते हैं, जिनसे बनते हैं कुल 2 या 3 शब्द। अब हमें कोशिश ये करना है जब रीडिंग कर रहे हो तो 5 या 6 शब्द पर एक साथ हमारा फोकस रहे। उस हिसाब से हम रीडिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो आंखें हैं वो अभ्यस्त हो जाएंगी और हम बहुत तेजी से रीडिंग करने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उस समय हमारी जो आंखें होती हैं वो मूवमेंट करती हैं। इससे भी हमारी जो पढ़ने की गति होती है, वो स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आंखों को कम से कम मूवमेंट दें, उसका ठहराव रहे एक जगह पर, तो आपकी जो पढ़ने की गति है वो बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं वो ऊपर की पंक्तियों की ओर चली जाती हैं, जिससे हमारी पढ़ने की जो स्पीड होती है वो धीमे स्लो हो जाती है। इसके लिए हम कर सकते हैं कि जो इंडेक्स कार्ड होता है उसका उपयोग करें। तो जो ऊपर की पंक्तियां हैं जिनको हम पढ़ते जा रहे हैं उन पर इंडेक्स कार्ड लगा दीजिए, जिससे आपके पढ़ने की गति प्रभावित ना हो। आमतौर पर 12 साल या उससे बड़े लोग
200 से 250 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेते हैं। और हम यदि कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो ये 200 शब्द प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। और थोड़ी कोशिश करके जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो 400 से 450 शब्द प्रति मिनट तक पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि आप इन टेक्निक्स का सहारा लेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 1000 शब्द प्रति मिनट तक अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिसे फास्ट स्पीड रीडिंग कहा जाता है। तो आप कोशिश कीजिए। स्पीड रीडिंग की इन टेक्निक्स द्वारा हम अपनी पढ़ने की जो गति है, स्पीड को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा लेते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, क्योंकि हम जब भी अपनी टेक्निक्स में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं ना कुछ दिक्कत हमें आती है, क्योंकि हम जिस चीज़ के अभ्यस्त होते हैं उसमें परिवर्तन होता है तो परेशानी होती है। साथ में आपको यही बताना चाहूँगा कि स्पीड रीडिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आप किसी भी किताब को बहुत तेजी से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपके काम की जो चीज़ें हैं, जो आपको याद रखना है, उन पर अंडरलाइन कर लें। क्योंकि जब आप स्पीड रीडिंग करेंगे तो 100% आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। क्योंकि स्पीड रीडिंग करेंगे तब मस्तिष्क पूरा की पूरा, माइंड पूरा की पूरी जो किताब है उसको आत्मसात नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब आप स्पीड रीडिंग से अभ्यस्त हो जाएं, आपकी स्पीड रीडिंग बढ़ जाए, ये तो एक पार्ट हो गया। लेकिन उसको याद करने वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसके लिए आप ये करिए कि जब इस टेक्निक के द्वारा आपकी फास्ट स्पीड रीडिंग होने लगे तो आप पेंसिल या पेन के द्वारा जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन पर अंडरलाइन कर लीजिए। और जब आप उन्हें सेकंड टाइम पर पढ़ें तो केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिनको अंडरलाइन किया है। प्रैक्टिस करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना है। आपके लिए कुछ सलाह कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर 30 से 60 मिनट में अपने आंखों को आराम दीजिए, रिलैक्स कीजिए। इसके साथ साथ जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि वहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो, प्रकाश हो, ताकि आंखों पर जोर ना पड़े। और बहुत ज़्यादा शोर हो तो एयर प्लग का यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इन टेक्निक्स से आपको यदि कोई फ़ायदा हुआ है तो वो भी कमेंट्स में बताइए। और अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।